ऐसी अनेक आत्माएं जो हैं वो पितृलोक में इंतजार कर रही होती हैं, जन्म लेने के लिए तैयारी करके बैठी होती हैं। पितृलोक क्या है? पितृलोक में वो पितृ हैं मौजूद, वो लोग जिनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब जन्म के बाद, मृत्यु के बाद का प्रोसेस, यमराज के पास गए, हिसाब किताब हुआ, फिर अगले जन्म की तैयारी हुई, तो वो पितृलोक में बैठे हुए हैं। पितृलोक यानी वेटिंग हॉल फॉर द नेक्स्ट बर्थ, है ना। तो वहां वो आत्माएं देख रही होती हैं कि यहाँ पे कौन किस वाइब्रेशन पर बैठा है और किसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और जब कोई सोल ऐसे बैठ के प्रार्थना करती है तो वो आत्माएं तैयार होती हैं बेस्ड ऑन देयर वाइब्रेशंस, है ना। तो अब जैसे जिसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी उस लेवल की होगी, जिससे वो फ्रीक्वेंसी उस सोल की जो, हाँ, उन दोनों के साथ जो मैचिंग होगी, तो उसमें वो सोल जो है अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाती है कि मैं तैयार हूँ आपके पास आने के लिए। तो फिर जब एहसास होता है ऐसे मतलब माता पिता को, उसके बाद फिर एक सर्टेन टाइम शुभ मुहूर्त देखकर जो है उनको समागम किया जाता है। और फिर जो है एक बिल्कुल पवित्र माहौल के अंदर, बहुत पवित्रता के साथ, बहुत ज्यादा, तभी समझना जरूरी है। मतलब जिस चीज को लोग एक बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि लोगों के मन में जो धारणाएं हैं ना बड़ी उल्टी सीधी बनी हुई हैं। मतलब वो जो बैड वर्ड यूज करते हैं सेक्स को लेके, मैं सीधी सीधी भाषा में कह रहा हूँ, अगर इसको प्योरिटी के साथ किया जाए तो एक ऐसा पवित्र दिव्य टास्क है जहां पर एक आत्मा को आप क्रिएट करने के लिए बुला रहे हो। ठीक है, परमात्मा ने उसमें आनंद दिया है, वो दिया अपनी जगह पर, वो इसलिए दिया गया ताकि ऐसी मतलब सृष्टि का क्रम चलता रहे। लेकिन ऐसी दिव्य आत्माओं को बुलाने के लिए जो वाइब्रेशन होनी चाहिए उतनी हाई वाइब्रेशन होंगी, तब जाके जो ऐसी आत्माओं का आना होगा तो वो तय हो जाता है कि ये आत्मा यहाँ पर आएगी। अच्छा, उसके बाद आने के बाद यानी कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक के बीच का जो टाइम है, अब वो जो टाइम पीरियड 40 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, लगभग 280 डेज, ये 280 डेज समझो अब जो संस्कार दिए जा सकते हैं इस सोल को, अब आने के बाद भी अब आप इसको प्रोग्राम करते हो, तैयार करते हो अपने आप को भी और इस सोल को भी तैयार करते हो कि तुम्हें क्या करना है यहाँ के। दिस इज कॉल्ड गर्भ संस्कार। अब ये जो टाइम पीरियड है उसमें आत्मा जो है वो प्रोग्रामिंग करती है, अलग अलग तरीके हैं, मंत्राज हैं, उसके लिए बातचीत की जाती है बेबी के साथ, होने वाले बच्चे के साथ, उसको म्यूजिक सुनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की फ्रिक्वेंसी दी जाती है, कुछ एक्सरसाइज करी जाती है, माँ करती है, बच्चे पे असर पड़ता है। इस सबको मिला के बोलते हैं गर्भ संस्कार। क्या होता है? ये होता है। ओके, कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ये सुनना। पहले आप गर्भ धारण करो तब आपका एक अलग प्रोसेस होता है, फिर गर्भ संस्कार के दौरान एक प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जब बच्चा आ जाए दुनिया में, है ना, फीडिंग के दौरान, अच्छा, फीडिंग के दौरान भी वो कंटिन्यू रहता है वो सब, क्योंकि माँ के साथ जुड़ाव है अभी बच्चे का, है ना। उसके बाद भी फिर आप बाल संस्कार बोलते हो कि बच्चा अभी ग्रो कर रहा है आपके सामने, उस समय भी संस्कार दिए जा सकते हैं। तो सर ये गर्भ संस्कार जो है ये एक टाइम पीरियड तक, पूरे 9 महीने तक चलता है। अब जैसे इसमें एक बात आ गई है कि सोल जब एंटर होगी तभी उसको संस्कार दिए जाते हैं, और वो सोल गर्भ में एंटर कब होती है, किस महीने में होती है? नॉर्मली ये 3rd मंथ में ऐसा होता है। थर्ड मंथ में ऐसा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके बाद संस्कार दिए जाते हैं। मतलब आप उससे पहले वो सोल रहती है आसपास में ही है। एंटर करने का मतलब शरीर जो है ना इसके लायक भी तो बने ना। उससे पहले तो एक सिंपल मतलब मांस का एक रूप है ना। जैसे वो शरीर उस लायक हो जाता है, उसमें ब्रेन डेवलप होने, 3rd मंथ से ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ब्रेन डेवलप होता है उसी समय में समझो सोल का आगमन हो जाता है। तो उसके बाद वो सोल पूरी हार्ट बीट वगैरह फील होनी शुरू हो जाती है, और फिर बाद का जो प्रोसेस है फिर वो उस समय और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है कि बेबी आपकी बात को सुनता है और आप कह के उसे बता सकते हो कि आपकी जो भी आपको संस्कार देने उस समय दे सकते हो। ओके,